लिकवाल में मोटरवे सॉल्ट रेंज पर बारातियों की बस को हादसा, 12 मुसाफिर जाँ बहक, 65 से जायद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ब्रेक फेल होने से बस हिफाजती दीवार तोड़कर दूसरी तरफ से आने वाली कार से जा टकराई। टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी। जाँ बहक होने वालों में 7 खवातीन भी शामिल। उमरकोट में वाक़े कलांतर झील में ज़ायरीन की कश्ती उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 3 लाशों को निकाल लिया गया। कश्ती में 10 अफराद सवार थे। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। अदालत ने इलेक्शन कमीशन एहतजाज केस में इमरान खान को आज तक पेश होने की मोहलत दे रखी है। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आया। नई एस्टैब्लिशमेंट ने फैज का हाल देखकर कंधों से उतार दिया। इमरान खान अब अदलिया के कंधों पर चढ़कर आना चाहता है। फैज के चेले अब भी काम कर रहे हैं। परवेज इलाही और यास्मीन राशिद की ऑडियो पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुल्क को इमरानदार नहीं, ईमानदार जजेस की जरूरत है। अदलिया को चाहिए कि ऐसे अनासर के खिलाफ एक्शन ले। इमरान खान की आज भी सहूलतकारी हो रही है। इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने की अपील। कहा, 90 रोज में इलेक्शन कराना पाकिस्तान का तारीखी मसला है। कौम अदलिया की तरफ देख रही है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे या नहीं। सियासी मकासद पूरे करने के लिए ऑडियो टेप्स लाई जा रही हैं। अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। अदालत पर दबाव डालने के लिए राना सनाउल्लाह ने ऑडियो जारी कराई। 1996 में बेनजीर भुट्टो हुकूमत खत्म करने की वजह फोन टैपिंग थी। अदलिया ब्लैकमेलर्स को सामने लेकर आए। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत से इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत से माजरत कर ली। खत में कहा, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं। तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने ताहाल इलेक्शन के लिए तारीख नहीं दी। मामला अदालतों में जेर समात है। इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर को मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे, वरना इस्तीफा दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें, शेख रशीद का मुतालबा। कहा, सदर इलेक्शन की तारीख दें, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है फिर देखेंगे। मेरी खबर के मुताबिक सूबे और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। 30 अप्रैल तक मुल्की सियासत का फैसला हो जाना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकती है। शेख रशीद ने इमरान खान पर 30 अप्रैल तक एक और हमले का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग नहीं रही। हम चाहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक दिन हो। पूरे मुल्क में निगरान हुकूमत हो तो ही इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। इमरान खान जेल भरने की तहरीक शुरू करें, ऐसा जवाब देंगे जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वर्कर्स को नहीं, पीटीआई रहनुमाओं को जेलों में डालेंगे। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार IMF नहीं, खातून खाना है। IMF के आगे इमरान खान को बैठाना चाहिए था। शहबाज शरीफ दिन रात एक करके IMF की सुरंगें हटा रहे हैं। 4 साल में सिर्फ बनी गाला और जमान पार्क की मईशत ठीक हुई। मुश्किलात कोई और पैदा करता है, ठीक नवाज शरीफ करता है। इमरान खान की कारकर्दगी जीरो है। महंगाई और इमरान खान को एक साथ दूर फेंकेंगे। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत बर्बाद कर दी। 11 माह में अवाम का मौशी कत्ल किया गया। खुद को मईशत का चैंपियन समझने वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अवाम जानते हैं कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। लोग महंगाई से तबाह हो रहे हैं। हुकूमत में आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की हुकूमत में बेहतरी नहीं आई। मईशत का बुरा हाल हो गया। हुकूमत 10-12 साल रहे या 2 साल, बेहतरी नहीं आनी। अमीर लोगों को हुकूमतों के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। बेहतरी उस वक्त आएगी जब इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल होगा। लिकवाल में मोटरवे सॉल्ट रेंज पर ट्रैफिक हादसा, 9 मुसाफिर जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक टायर फटने से बस हिफाजती दीवार तोड़कर दूसरी तरफ चली गई। बस की टक्कर से मुखालिफ सम्त से आने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान।
मरियम नवाज ने कहा, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला किया तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। नवाज शरीफ के लिए कानून के आहानी हाथ इमरान खान के लिए मोम के हाथ बन गए। अदालत बार बार बुला रही है मगर ये कहते हैं टांग खराब है। ये कौन सा प्लास्टर है जो 5 माह से उतर नहीं रहा। ये जमान पार्क के बंकर में छुपकर बैठे हैं। गिरफ्तारी देने के लिए शेर का जिगर चाहिए। बुज़दिल आदमी पाकिस्तान का लीडर नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा, निगरान हुकूमतें न्यूट्रल नहीं है। राना सनाउल्लाह के खास आदमी को डीजी एंटी करप्शन लगाया गया। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी नशिस्त पेश कर दी। कन्वेंशन में शाहिद खाकान दूर बैठने लगे तो मरियम नवाज ने अपनी कुर्सी पर बैठने का कहा। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान का बाजू पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। मरियम नवाज खुद मरियम औरंगजेब की नशिस्त पर बैठ गई। MQM का कौमी असम्बली के ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। राब्ता कमेटी ने कहा, चंद माह बाद पूरे मुल्क में इंतखाबात होने हैं। आम इंतखाबात से पहले ज़मनी इलेक्शन मुल्क के लिए मौशी बोझ होगा। चंद माह के लिए मुत्तहिदा के नुमाइंदे ऐवान में जाकर अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक इस्लामाबाद के कारकुन अगले हफ्ते गिरफ्तारियां देंगे। इस्लामाबाद में असद उमर और अली नवाज आवान भी गिरफ्तारी पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान गाली धमकी और झूठ से जमानतें ले रहे हैं। अदलिया की जो तज़हीक आप कर रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून आपके सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। नून लीग तोशाखाना चोर और फॉरेन फंडिंग लेने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PKLI लाहौर में इजलास की सदारत। शहबाज शरीफ की 50% मरीजों के लिए इलाज मुफ्त करने की हिदायत। कहा, गरीब अफराद के इलाज के लिए खुसूसी फंड कायम किया जाए। फंड में फौरी तौर पर रकम ट्रांसफर की जाए। परवेज इलाही ने कहा, पंजाब इमरान खान के नाम हो चुका है। नून लीग का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। मरियम नवाज की दोबारा लॉन्चिंग नाकाम हो गई। शहबाज शरीफ तारीख के नाअहल तरीन हुक्मरान साबित हो रहे हैं। PDM इक़्तिदार के लिए आइन शिकनी कर रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से मुलाकात। कसीरुल जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बिलावल ने कहा, यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बिलावल भुट्टो की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी हुकूमत ने मुस्तक़बिल में महंगाई में कमी लाने का दावा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, अमीर और गरीब के पाकिस्तान में से हम गरीब के साथ खड़े हैं। गरीब और अमीर आदमी की गैस की कीमत अलग अलग होगी। गरीब 2 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो बिल कम आएगा। क्लिफ्टन डिफेंस में रहने वाले 2 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो बिल ज्यादा आएगा। गैस की नई कीमतों में 60% लोगों के बिल या वही रहेंगे या कम होंगे। हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में महंगाई 40% पर पहुंचने का खदशा है। मुल्क में तेल के ज़खायर 3 माह से कम होकर 7 दिन रह गए। नून लीग अपनी कारकर्दगी पर आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। PDM के चेहरे नफरत की अलामत बन चुके हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्की मसाइल के हल की बात कोई नहीं कर रहा। हालात का मुकाबला करने की सलाहियत और अहलियत नजर नहीं आती। सियासी मफाद एक तरफ रखना होगा। एक दूसरे पर इल्जामात से मसाइल हल नहीं होंगे। सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन नजदीक हैं। नून लीग मुल्क को इस्तेहकाम देने की कोशिश कर रही है। यकीनन इसकी एक सियासी कीमत है। हमें अपनी जमात को यकजा करके मुकाबला करना है। एंटी करप्शन पंजाब ने PTI रहनुमा उस्मान डार को तलब कर लिया। उस्मान डार के 2 भाइयों को भी पेश होने की हिदायत। उस्मान डार ने कहा, मुल्क डिफॉल्ट कर गया और हुकूमत की तरजीहात मुखालफीन पर मुकदमात बनाना है। मुकदमों से मुल्क का कर्जा उतर सकता है तो पूरी PTI हाजिर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हमने मैच फिक्सिंग का खात्मा किया। अब केस फिक्सिंग का शोशा आया। परवेज इलाही अपना केस फिक्स करा रहे हैं। इस ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए। ऑडियो सच्ची है तो किरदारों के खिलाफ कार्रवाई हो, झूठी है तो फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो। अदालतें सियासी फैसले करेंगी तो सवाल पैदा होंगे। यास्मीन राशिद को ऑडियो लीक के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान। कहा, निगरान हुकूमत ने इमरान खान हमला केस की JRT को सबूताज किया। गुलाम महमूद डोगर से केस के सिलसिले में बात की। फोन कॉल टैप करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई।
वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के फोन का फॉरेंसिक कराने का मुतालबा। मावन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, परवेज इलाही की कॉल रिकॉर्ड करने की पुरानी आदत है, फॉरेंसिक होना चाहिए कि हैकिंग हुई है या रिकॉर्डिंग हुई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, आरिफ अलवी को सदर के ओहदे और किरदार को समझना चाहिए, सदर को टाइगर फोर्स के रुकन की तरह काम नहीं करना चाहिए। शर्जील मेमन ने इल्जाम लगाया कि बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्वस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पाकिस्तान में हर दिन का नया